वेलकम बैक टू द क्लास। हम पढ़ेंगे आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 में एंटी हाइपरटेंसिव्स। एंटी हाइपरटेंसिव से पहले हमें पता होना चाहिए हाइपरटेंशन क्या होती है। व्हाट इज हाइपरटेंशन? टेंशन तो सुना ही होगा, किसी भी चीज की हम टेंशन लेके बैठ जाते हैं। हमारा काम नहीं हो रहा तो टेंशन हो रही है, हमारा काम चल नहीं रहा तो टेंशन हो रही है। बच्चों को अलग टेंशन होती है सिलेबस करने की, और छोटे बच्चों को टेंशन होती है कि स्कूल ना लग जाए। तो ये क्या है? टेंशन। हाइपरटेंशन क्या होती है? एक डिजीज होती है जो होती है जब एबनॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। क्या कह सकते हैं हम? हाइपरटेंशन इज अ डिजीज characterized by abnormal high blood pressure. abnormal high blood pressure की वजह से क्या होता है? हाइपरटेंशन हो जाती है। हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हमने जो ड्रग्स बनाए वो है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो सबसे पहले होता है, मान लो प्राइमरी अटैक हो रहा है, मतलब कि हाइपरटेंशन हो गया प्राइमरी के लिए कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं होता, वो सिर्फ नॉर्मली होता है, जो नॉर्मल कंडीशंस होती है हम यूज करते हैं। मतलब नॉर्मली कोई भी डेली लाइफ में कोई टेंशन हो रही है उसकी वजह से हो रहा है, बस नॉर्मली। देन जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो होता है या तो रीनल में कुछ डिफेक्ट आ रहे हैं, या फिर एंडोक्राइन के अंदर आ रहे हैं, या फिर वैस्कुलर साइंस के अंदर आ रहे हैं। तो इनके अंदर जब कुछ डिफेक्ट आते हैं तो उनकी वजह से होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होते हैं? टू ट्रीट हाइपरटेंशन, जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं वो होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अब ब्लड प्रेशर है जो, उसको आगे हमने टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एक तो है सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। जैसे कभी ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाओ, ऐसे किसी का हाई हो जाता है, जब बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो ऐसे गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, कि जब गुस्सा आता है तो इसका मतलब इसका ब्लड प्रेशर हाई है। और जब लो होता है तो क्या होता है कि डाउन डाउन सा फील होता है, तो उसमें क्या कहेंगे कि इसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा था। जब ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाते हैं तो डॉक्टर क्या बताएगा? वो नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में बताएगा कि इसका ऊपर वाला प्रेशर इतना है और नीचे वाला प्रेशर बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, वो उसके अकॉर्डिंग बताता है। वो होते हैं हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। जो वो ऊपर और नीचे वाला जाता है वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। तो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर वो क्या डिपेंड करता है? हमारे पास अगर नॉर्मल पर्सन है तो उसका ब्लड प्रेशर होना चाहिए ऊपर वाला तो 140 mmHg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड जो नीचे वाला है जिसको बोलते हैं नीचे वाला, उसको वो 90 mmHg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे होता है। ये नॉर्मल रेंज है 90 to 140। उसके बाद हम क्या कहेंगे? इसकी जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जो है उसको आगे वो टू पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, टू फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कितना फोर्स हो रहा है, कितना फोर्स लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने में, उस पर डिपेंड करता है। एंड रेट ऑफ हार्ट बीट, कितनी हार्ट बीट कितनी आ रही है उसके रेट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट तो इस पे डिपेंड करता है। सेकंड डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो के ऊपर, मतलब कितना ब्लड फ्लो हो रहा है। जो इनर चैम्बर है उनके अंदर जो इनर डायमीटर की वजह से जो ब्लड फ्लो होता है उनमें रेजिस्टेंस हो रही है नहीं हो रही, तो सेकंड फैक्टर वो उस पर डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मली जैसे विस्कोसिटी होगी या फिर वॉल्यूम होगी ब्लड की, वो कितनी है कितनी नहीं है। विस्कोसिटी क्या होती है कि कितना लिक्विड है, मतलब गाढ़ापन कितना है उसके अंदर, ब्लड का गाढ़ापन कितना है, और उसकी वॉल्यूम कितनी है, वो भी क्या करती है? ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट डालती है। ब्लड के विस्कोसिटी और वॉल्यूम भी ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट डालती है। अब क्या है, जो जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर है थोड़ा सा बढ़ गया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, बट अगर डेंजरस फॉर्म आती है ब्लड प्रेशर की तो वो क्या आती है? वो किसी की वजह से होती है, जब ल्यूमेन की नैरोइंग हो जाती है, जब ब्लड नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल्स।
जब ये हो जाता है तो हम कहेंगे कि क्या हो रहा है, ये तो डेंजरस फॉर्म है। ये क्या है, ये डेंजरस फॉर्म है ब्लड प्रेशर की। डेंजरस फॉर्म ऑफ ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की डेंजरस फॉर्म आ जाती है। उसके अंदर क्या करेंगे हम, मान के चलते हैं कि उसके अंदर क्या होती है, नैरोइंग हो जाती है लुमेन की ब्लड वेसल्स वाली। अब ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए हमने जो ड्रग्स बनाए हैं उसमें से हम मेनली यूज करते हैं रेसरपिन यूज करते हैं। देन हम यूज करते हैं हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड एंड उसके बाद मिथाइल डोपा। ये 3 ड्रग्स है जो मेनली हम यूज करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के तौर पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स के अंदर रेसरपाइन। क्या आएगा सबसे पहले, रेसरपिन। रेसरपिन एक अल्कलॉइड है जो ऑब्टेन होता है राउ-वोल्फी अल्कलॉइड से। राउ-वोल्फी नाम का प्लांट है, उससे ये ऑब्टेन होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो इसका स्ट्रक्चर। इसके अंदर होती है 5 रिंग्स अटैच। एक होती है सेंटर के अंदर 5 मेंबर्ड रिंग और जिसमें एक हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। फिर एक और रिंग प्रेजेंट है 6 मेंबर्ड की, उसमें भी एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है। देन ये आगे अटैच होती है, 6 मेंबर्ड रिंग बनाती है। तो ये हमारे पास 4 रिंग्स तो साथ में अटैच होती है। ये क्या है, स्टेरॉइड्स जो हम पढ़ते हैं, स्टेरॉइड्स का क्या है, आगे एक का डेरिवेटिव लगा लो तो स्टेरॉइड जैसा ही क्या है, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है जो अबव द प्लेन होता है। देन यहाँ पे एक और रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होता है साइड चेन। ये होता है हमारे पास रेसरपिन का स्ट्रक्चर। एक और यहाँ पे प्रेजेंट होता है मिथॉक्साइड। ये क्या है, 4 प्रेजेंट है मिथॉक्साइड, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है और एक ये एस्टोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और ये 4 मेंबर की रिंग है और साथ में एक और बेंजाइल रिंग लगी हुई है। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन के साथ, सो मैं थोड़ी मिस्टेक कर दी शायद, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग होती है। ये होती है एक और रिंग यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे होता है एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट और फिर यहाँ पे अटैच होती है वो रिंग। ये हमारे पास रेसरपिन का स्ट्रक्चर। अब उसके बाद क्या होता है हमारे पास, ये वाला कार्बन भी यहाँ पे अटैच होता है। COO.CH3, ये हमारे पास रेसरपिन का स्ट्रक्चर। देन रेसरपिन हमें राउ-वोल्फी नाम के प्लांट से मिलता है, अल्कलॉइड से। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, ये स्ट्रक्चर नोट कर लेना। एग्जाम्स के अंदर मेन नहीं है बट हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। देन आता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बताएंगे इसका स्टेट, कलर एंड ऑर्डर कैसा होता है। सो स्टेट कैसी होगी इसकी, क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में। कलर कैसा होता है, ये होता है व्हाइट रंग का, तो हमें मिलता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में। ऑर्डरलेस होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर और होता है ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस।
या फिर बिटर इन टेस्ट। उसके बाद सोल्यूबिलिटी क्या है, स्पेरिंगली सोल्यूबल है वाटर के अंदर बट फ्रीली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर। स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन अल्कोहल। उसके बाद आती है हमारे पास स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी स्टोरेज आएगी इसकी एयर टाइट कंटेनर के अंदर क्योंकि इजीली अफेक्ट हो जाता है लाइट से। देन इसके आते हैं यूजेस। यूजेस किस किस में करेंगे, क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे हम इसको यूज, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है तो एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के तौर पे यूज करेंगे। सिडेटिव्स के अंदर भी यूज होता है जब एंजाइटी स्टेट्स आती है, एज सिडेटिव्स इन एंजाइटी स्टेट्स में। और रेनॉल्ड्स सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए यूज होता है हमारे पास रेजरपिन। उसके बाद हमारे पास इसके डोसेज फॉर्म क्या है, रेजरपिन के बनते हैं इंजेक्शन, टैबलेट्स एंड एलिक्सियर्स। इंजेक्शन, टैबलेट्स एंड एलिक्सियर्स। इंजेक्शन, टैबलेट्स एंड एलिक्सियर्स। ब्रांड नेम क्या क्या है, एल्सरिन के नाम से मिलता है ये हमें और सेरपाइन के नाम से एंड सेरपाइन, ये है इसके ब्रांड नेम्स। ये हो गया हमारे पास रेजरपिन। सेकंड हमारे पास आता है हाइड्रोलाजीन, हाइड्रोलाजीन हाइड्रोक्लोराइड। देन हाइड्रोलाजीन हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोलाजीन हाइड्रोक्लोराइड क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो जो हाइड्रोलाजीन हाइड्रोक्लोराइड है वो होता है टू रिंग्स, उसके अंदर होती है टू रिंग्स अटैच और उसके अंदर दो नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे होता है NH2CH3 और साथ में अटैच है HCl। ये होता है हाइड्रोलाजीन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर। अब देखो इसकी नेमिंग कैसे होगी, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसकी नेमिंग के अंदर हम क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रो, 2 हाइड्रो प्रेजेंट है, देन है थैलाजीन, थैलाजीनोन, हाइड्राजीन। ये होगी इसकी नेमिंग जो प्रेजेंट है फर्स्ट कार्बन के साथ, ये होगी इसकी नेमिंग। अभी आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ये हमें मिलता है येलो क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, इट इज अ येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, ये है येलो क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, और ऑर्डरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। देन आती है इसकी सोल्यूबिलिटी क्या क्या है, ये स्लाइटली सोल्यूबल है, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, लिखेंगे हम वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इन एन एयर टाइट कंटेनर के अंदर। यूजेस किस में होते हैं हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड के, एज एन टू ट्रीट हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम यूज करेंगे। इसका एक्शन होता है स्मूथ मसल्स के ऊपर, जो वेस्कुलर वॉल्स के स्मूथ मसल्स है उस पे ये एक्शन शो करता है। सो यूजेस में हम लिखेंगे एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, और क्या करता है, शोज एक्शन ऑन स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स के ऊपर
ये अपना एक्शन शो करता है। देन हमें इसके डोसेज फॉर्म क्या क्या, किस किस फॉर्म में हमें मिलता है, हाइड्रोलाइजिन हाइड्रोक्लोराइड के इंजेक्शन बनते हैं, ओनली हाइड्रोलाइजिन के इंजेक्शन बनते हैं, इन दोनों के इकट्ठे के इंजेक्शन बनते हैं, और मिलता है हमें हाइड्रोलाइजिन के, हाइड्रोलाजोन के इंजेक्शन। ये है इसकी डोसेज को। देन किसी क्या है, इसका ब्रांड नेम क्या क्या है, हाइपोथैलिन के नाम से मिलता है, लोप्रेस के नाम से, हाइपोथैलिन एंड लोप्रेस, ये क्या है इसके ब्रांड नेम से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास हाइड्रोलाइजिन हाइड्रोक्लोराइड। उसके बाद हमारे पास आता है मिथाइल डोपा, मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा। अब मिथाइल डोपा का स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर देखो इसका होता है, एक रिंग प्रेजेंट होती है, यहाँ पे होता है एक OH ग्रुप, सेकंड OH ग्रुप, देन CH2 C CH3 NH2 एंड एक कार्बोक्सिल ग्रुप। ये है हमारे पास मिथाइल डोपा का स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा होता है मिथाइल डोपा। एंड उसके बाद आते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये इसमें हम लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, किस किस फॉर्म में हमें मिलता है, ये मिलता है हमें व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, या फिर हमें मिलता है कलरलेस पाउडर। ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। अब आती है इसकी स्टेबिलिटी, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या है, स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, बट सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज एयर टाइट कंटेनर के अंदर एंड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर। उसके बाद इसका बनता है मिथाइल डोपा का हाइड्रोक्लोराइड तैयार किया जाता है। हाइड्रोक्लोराइड माने कि अगर हम मिथाइल डोपा को ट्रीट करें हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, तो वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। देन यहाँ पे आएगा मिथाइल डोपा हाइड्रोक्लोराइड। अब मिथाइल डोपा हाइड्रोक्लोराइड किस फॉर्म में मिलता है, ज्विटर आयन की फॉर्म में। क्या है ये, ज्विटर आयन। अब ज्विटर आयन क्या होता है, जिसके अंदर पॉजिटिव पोल भी प्रेजेंट है और नेगेटिव पोल भी प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारे पास ज्विटर आयन। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, पहले तो ज्विटर आयन है, तो हम देखते हैं कैसा कैसा होता है पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। सो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका कैसा होगा। मिथाइल डोपा का ये तो मिथाइल डोपा जैसा ही होगा, यहाँ पे एक OH प्रेजेंट है, एक OH प्रेजेंट है, देन यहाँ पे एक CH2 प्रेजेंट है, एक CH3 था, और यहाँ पे था NH2। NH2 की जगह यहाँ पे प्रेजेंट होगा NH3, क्योंकि हम इसको ट्रीट कर रहे हैं हाइड्रोक्लोराइड के साथ और एसिटिक एसिड के साथ। सो एक प्रेजेंट होगा NH3, यहाँ पे था COOH, COOH की जगह आ जाएगा C2H5 और एक आ जाएगा Cl नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे है ना, एक पॉजिटिव प्रेजेंट एक नेगेटिव प्रेजेंट, तो ये क्या है, एक ज्विटर आयन। क्या है, एक ज्विटर आयन। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, ये हमें मिलता है कलरलेस पाउडर की फॉर्म में, कलरलेस पाउडर या फिर व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में। उसके बाद ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। इसके हम लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस पाउडर, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। फिर आती है इसकी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या
है स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड स्लाइटली इन क्लोरोफॉर्म के अंदर। वेरी सोल्यूबल है वाटर के अंदर बट स्लाइटली सोल्यूबल है क्लोरोफॉर्म के अंदर। स्लाइटली सोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म, soluble in water, but soluble in water. So ये हो गई solubility। उसके बाद आते हैं stability and storage in an airtight container के अंदर। uses क्या क्या है? as an anti-hypertensive agent के तौर पे यूज होता है। dosage form क्या है? injections बनते हैं, tablets बनती है, oral suspensions बनते हैं। injections, tablets and oral suspension, ये डोसेज फॉर्म है। ब्रांड नेम्स क्या क्या है इसके? ये हमें किसके नाम से मिलता है? डोपामाइन, डोप के नाम से, मिथाइल डोपा के नाम से ही मिलता है। तो ये हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स फिनिश होते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विटामिन्स क्या होते हैं। थैंक यू।